नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, आज रविवार है 3 दिसंबर और 3 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में गुजरात राज्य भर में मौसम कैसा रहने वाला है या कितना बदलाव लेकर आने वाला है, इसकी बात करेंगे। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में बन रहा साइक्लोन अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और भारत के तटों से टकराने वाला है। लेकिन अगर ये लैंडफॉल करने के बाद सीधा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र से होकर आगे बढ़ता तो निश्चित तौर पर गुजरात पर भी उसका असर दिखाई देता। लेकिन ये रिकर्व करेगा और उड़ीसा की तरफ बढ़ेगा, इसलिए इसका जो असर रहेगा गुजरात के ऊपर वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होने वाला है। इनडायरेक्ट रूप में जरूर कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है। एक ट्रफ रेखा बनी हुई है गुजरात के ऊपर और सर्कुलेशन है यहाँ पर अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन के ऊपर। तो इस सर्कुलेशन के कारण कुछ नमी वाली हवाएं अभी तक गुजरात के ऊपर सौराष्ट्र में या पूर्वी रीजन पर कई जगहों पर चल रही हैं और इन्हीं हवाओं के कारण गुजरात के कुछ हिस्सों में यहाँ पर तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ओले गिरे हैं वडोदरा और आसपास के इलाकों में और अनुमान ये है कि अगले 2 दिन यानी 3 और 4 दिसंबर के दौरान इन हवाओं का असर गुजरात के कुछ पूर्वी रीजन पर, सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जिसमें बोटाद, भावनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और साथ ही साथ पूर्वी रीजन में अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, साबरकांठा, मोडासा, अरवली और नाडियाड यानी खेड़ा, आणंद और पंचमहल, दाहोद, गोधरा, महिसागर, इन भागों में कई जगहों पर इन हवाओं का असर बना रहेगा। तो इन आर्द्रता वाली हवाओं के प्रभाव से कुछ हिस्से सौराष्ट्र के और कुछ हिस्से जो पूर्वी रीजन है इसके प्रभावित होते रहेंगे और अनुमान ये है कि मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर तक, साथ ही साथ पाटन और गांधीनगर, अहमदाबाद, अरवली, मोडासा, महिसागर, खेड़ा और आणंद से लेकर पंचमहल, गोधरा, दाहोद, इन भागों में कुछ स्थानों पर और साथ ही साथ सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट और बोटाद, भावनगर, अमरेली, इन भागों पर कुछ बादल बनते रहेंगे। हो सकता है कि इन भागों में जो बादल बने उनसे कुछ वर्षा देखने को आज और कल में मिल सकती है। बारिश इन्हीं भागों में रिकॉर्ड भी की गई है। इसी रीजन में कई जगहों पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई है, कहीं पर मध्यम बौछारें गिरी हैं, नुकसान भी कुछ जगहों पर हुआ है, ऐसा आपके कमेंट से पता चलता है। लेकिन 2 दिन के बाद यानी 4 दिसंबर के बाद 5 से लेकर के अगर हम 9 दिसंबर तक की बात करें तो पूरा मौसम बदल जाएगा पूरे गुजरात पर। गुजरात के ऊपर थोड़ा-सा शुरुआत होगी 5 और 6 दिसंबर को उत्तर दिशा की ठंडी हवाओं का प्रभाव आएगा। उन हवाओं में ठंडक होगी तो ज़ाहिर है कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा-सा नीचे जाएगा, डाउन होगा और इससे माफ़ कीजिएगा, नीचे जाते ही तापमान के मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन और आसमान भी साफ रहेगा तो दिन में धूप चमकती दिखेगी और रात में आसमान चांदनी रात होगी, बहुत अच्छा आसमान दिखाई देगा और ओस की बूंदें काफ़ी अच्छी खासी पड़ेंगी। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे मौसम फिर से बदलेगा जब ये साइक्लोन मिचांग आगे बढ़ते हुए ओडिशा के तटों के करीब या ओडिशा के आंतरिक इलाकों पर पहुँचेगा तो उस दौरान जो हवाएँ पूरब से बंगाल की खाड़ी से 6 और 7 दिसंबर से चलनी शुरू होंगी तो थोड़ा-सा असर उन हवाओं का यहाँ पर पहुँच सकता है और ठंडी हवाएँ रुक सकती हैं। तो 7, 8 और 9 दिसंबर को पूर्वी दिशा की हवाएँ आएँगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर फिर से थोड़ा-सा राइज़ करेगा और बहुत हल्के-फुल्के बादल इस दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2-3 दिन लास्ट में जो बादल दिखेंगे 7, 8 और 9 दिसंबर में थोड़े बहुत बादल पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर के वडोदरा, आणंद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में कुछ सौराष्ट्र के रीजन में बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उन बादलों से उस दौरान 7 से 9 दिसंबर के बीच में बारिश की उम्मीदें गुजरात के ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की जानकारियाँ दोस्तों इसी तरह से लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।